बिलासपुर से है। मां शारदा स्टोन V2 एंटरप्राइजेस में आगजनी की घटना हुई। आगजनी में एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत। कालड़ा नर्सिंग होम में इलाज जारी था। बिजली ब्लास्ट की घटना में 4 लोग घायल हुए थे। 25 सितंबर को यह घटना हुई। मामले को दबाने में V2 एंटरप्राइजेस लगे हैं। प्रबंधन के लोग मुआवजा के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन भी मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आगजनी में एक की मौत का मामला है, जिसको लेकर अब परिजनों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को दबाने में V2 एंटरप्राइज प्रबंधन के लोग लगे हैं। V2 एंटरप्राइज में यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है, जिसके चलते अब मुआवजे की बात कही जा रही है। मां शारदा स्टोन V2 एंटरप्राइजेस में यह आगजनी की घटना हुई। और चलिए, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्या, V2 एंटरप्राइजेस में आगजनी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि V2 एंटरप्राइजेस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि परिजनों की ओर से मुआवजे की बात भी कही गई है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है औद्योगिक सुरक्षा के जो तमाम पैमाना है उसको जो है जो मालिक हैं, प्रबंधन है, वो उसका जो है इग्नोर करते हैं। एक खामियाजा ये होता है कि वहाँ के मजदूर और तमाम जो लोग हैं वो जो है इस तरह की घटना के शिकार होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अभी ताज़ा मामला है, उसको लेकर जो है एक मजदूर की यहाँ पे मौत हो गई है और 3 जो है अपने इलाज जारी है उनका। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, कालड़ा हॉस्पिटल में हूँ, परिजन है और तमाम जो अलग अलग लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे समझते हैं कि आखिरकार रास्ता क्या निकला इसका। ये जो है आज एक की मौत हुई है, कहाँ की घटना है ये यहाँ पर मां शारदा V2 एंटरप्राइजेस रायपुर में जो स्टोन क्रशर मशीन है, वहाँ पर मेरा भांजा लेकेंद्र बिसेन वो काम करते थे और वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में 4 लोग, मेरे भांजे के साथ 4 लोग और झुलसे हुए, तो जिसमें हमारे भांजे की डेथ जो है कल हो चुकी है। अच्छा, कल हो चुकी है। और बाकी 3 लोगों का हालात? जी अभी सर वो तो एक तो यानी जाने की स्थिति में है और बाकी 2 लोग में सुधार है। मैं मृतक का जीजा लेकेंद्र बिसेन का जीजा हूँ और ये लोग मां शारदा V2 एंटरप्राइजेस में कार्यरत थे और इलेक्ट्रिशियन के पद पे थे। इनका शॉर्ट सर्किट होने से आग में झुलस गए हैं लोग और आज कल इनका डेथ हो गया। ये जो है मामले को जो है कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश हो रही है। 25 तारीख की घटना है, अभी तक कहीं नहीं जो है जानकारी मिल रही थी लोगों को। 25 तारीख की ये जो घटना थी, इसमें अभी तक आपको ये जान करके शॉक्ड होंगे कि पुलिस वालों तक को जानकारी नहीं थी। 4 लोग झुलस गए, 1 खत्म हो गए और 1 की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक है, कभी भी खबर आ सकती है। 25 तारीख की इस घटना के बारे में पुलिस वालों तक को जानकारी नहीं थी। किसी प्रकार की FIR नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई है। और सवेरे जब हम लोग बात कर रहे थे कल भी, तो उनका स्थिति कुछ और थी। वो कह रहे थे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन मेरे तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हमारी टीम आई, आम आदमी पार्टी की टीम आई और आकर के हमने हस्तक्षेप किया। उनसे कुछ बात को लेकर वाद विवाद भी हुआ है। उस बात को लेकर के हमने फिर अभी राजसमंदी हुई है सब चीज़ों को लेकर के। तब उनके मतलब जो परिजन है और जो इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं, वो सब आपस में बैठ करके आपसी सहमति से क्या कुछ तय हुआ? कुछ मुआवजा राशि वगैरह जो है ऐलान हुआ आपके, कुछ दिया गया आप लोगों को? हाँ, मुआवजा राशि के रूप में आज अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए केस दिया गया है और साथ ही 15 लाख रुपए जो है DD के माध्यम से भेजा जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी है, अवकाश है, इस वजह से मंडे को DD बना करके दिया जाएगा। ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है छत्तीसगढ़ में? क्या जो है सुरक्षा का जो पैमाना है उसको दरकिनार किया जाता है? कुछ चंद रुपए बचाने के लिए जान से खिलवाड़ होता है? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, आप देखें गोदावरी की फैक्ट्री का भी हुआ, तो ये सेफ्टी जो इन लोगों की जो दी जाती है, ये फैक्ट्री मालिक जो है ना उसको सेफ्टी जो है लोगों को देने में, मुहैया कराने में थोड़ा सा जो है उन लोग जो कमी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो अगर जाँच करे कि सेफ्टी की अगर बखूबी अगर जाँच हो और सारी चीज़ें अगर उनको मिले तो शायद ये दुर्घटना कम हो सकती है। और जब भी ये दुर्घटनाएं घटती तो हम लोग देखें कि हमेशा जो है ना इसे दबाने का प्रयास किया जाता है। आज भी यही चीज हो रही थी, लेकिन हमें जब ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो सामने आ रही है आगजनी होने की वजह इस वक्त हमारे साथ जो है वहाँ के मालिक भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी फैक्ट्री में हादसा हुई है और 4 लोग जो है कहीं ना कहीं, 1 की मौत हो गई, 3 घायल हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? भाई, हमसे मानव तक नाते जो हो सकता है हमने पहले तो इलाज करा के दिया है और इनकी जीवन यापन के लिए जो हो सकता है हमने वो करके दिया है उनके लिए। बाकी जो इलाज चल रहा है उसके लिए तो हम बैठे हैं, परिवार का सदस्य बने हुए हैं उनके लिए। जैसा घटना क्यों हुई?
या क्या कोई यहाँ पे आप लोग जो है घटना का तो अब जैसा देखिए ये काम कर रहे थे, अब कैसे हुई घटना का तो कोई वो का पैमाना तो होता नहीं है, और आए चलते एक्सीडेंट होते हैं उसका तो कोई पैरामीटर होता ही नहीं है कि कैसे हो गया। तो क्या ये जांच वगैरह नहीं होता कि भाई ये कहाँ पे बिजली खराब है, कहाँ पे केमिकल जो है, कहाँ पे सावधानी बरतनी है, ऐसे कोई जांच नहीं होती है क्या? जांच भी होती है तो अब किसी का कोई चीज़ का निश्चित नहीं होता ना कि क्या कब हो सकता है। चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये सुरक्षा चाहिए, ये चाहिए। तो घटना तो कहीं पे भी हो सकती है, उसको तो आप कोई क्या समझ सकता है उसको। सुरक्षा किट वगैरह पहने थे वो जो आपके परिजन लोग थे वो? बताया अनुसार तो सुरक्षा किट नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। तो आप अगर सुरक्षा किट देते तो आज वो लोग जिंदा होते। आज कुछ चंद रुपए दे के आप बोल रहे हैं कि कोई भी घटना हो जाती है तो कैसे रोकते हैं, कोई पैमाना नहीं होते हैं। नहीं, आपके बात है और सुरक्षा किट चंद रुपए के कारण जान चली गई और आप कह रहे हैं सुरक्षा के लिए जो ग्लोव्स वगैरह होता है सब अवेलेबल होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्या है उस समय क्या था, उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, तो वो अब उसमें कोई क्या कर सकता है। अपन भी उनको दोष नहीं देते कि भाई तुमने लापरवाही की, चलो हो गया, अब वो घटना थी हो गई, अब उसमें ना आपकी बस में है ना मेरे बस में कोई चीज़। कितना राशि दिए हैं अभी जो घायल हैं उनको, जिनकी डेथ हो गई उनको? घायल है उनका तो देखिए अभी इलाज चल रहा है, बाकी जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए हमने अभी 1 लाख रुपया जो है अंत्येष्टि के लिए दिया है आर्थिक सहायता, और दूसरा जो है ना 15 लाख का हमको डीडी बना के देना है इनको। आप संतुष्ट हैं? हाँ सर ठीक है, संतुष्ट है। जी। तो देखिए इस स्पष्ट तौर पे यहाँ कहा जा रहा है कि जिनकी मौत हो चुकी है कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा पैमाना को दरकिनार किया गया और उसकी वजह से जो है लोगों की जान गई है। और कुछ बताया जा रहा है जिस तरह से कि 3 लोग जो अभी अभी भर्ती है उसमें के एक हालत बहुत गंभीर है, कभी भी उसकी मौत हो सकती है। एक जो है 50% जल चुका है और एक जो है कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो हालत जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरक्षा मानक है उसको दरकिनार किया गया है। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि इस हालात पे जो है परिजन, घर के जो है बच्चे कमाने वाले चले जाते हैं तो परिवार का क्या हाल होता है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कमाने खाने लोग आए रहते हैं लेकिन जो है जान चली जाती है। और ये कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए आगजनी हुई और उसमें एक की मौत भी हो गई है, जिस तरीके से आपने बताया और आपने तमाम बातचीत भी की है। फैक्ट्री मालिक जो है, एंटरप्राइजेस के जो मालिक, उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर बने रहिएगा, अपनी नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तृत रूप से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के रेल